जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा हम दिल्ली पहुंचे और उस वक्त ऐसा था कि गुरुजी को बड़े मंदिर के हॉल में रखा हुआ था, तो नेचुरली उसके आसपास रिंग बनाया हुआ था सेवादारों ने, क्योंकि वो किसी को नजदीक नहीं आने दे रहे थे, अदरवाइज कोई कियोस हो जाता। इतना रश था वहाँ पर। और जो मेरा बड़ा बेटा है संगत जी, वो बहुत बुरी तरह रोने लगा। तो मैंने एक अंकल को रिक्वेस्ट करी कि अंकल प्लीज अंकल इसको माथा टेकने दो। मैंने कहा कि मुझे मत आने दो लेकिन इसको माथा टेकने दो। पता नहीं संगत जी कैसे, शायद गुरुजी ने ही इशारा दिया हो, उन अंकल ने हाथ छुड़ाया और उस इशारा दिया कि जाओ मत्था टेक लो। और उसके साथ साथ मैंने भी मत्था टेका और उसी समय आदेश हुआ कि गुरुजी को बाहर लेके चलो, गुरुजी की समाधि है। और पता नहीं संगत जी मुझे गुरुजी की क्या कृपा मिली कि मुझे गुरुजी को कंधा देने का मौका मिला। संगत जी इस वक्त आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या फीलिंग रही होगी कि हम गुरुजी को अपने पास से गुरुजी को छोड़ने जा रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम किसी डिफरेंट एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत सुंदर बहुत खास सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। मुझे पूरा यकीन है गुरु जी बहुत जल्द ही आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत और पुरानी संगत अनिल चोपड़ा अंकल और आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने गुणगान करने का अवसर दिया है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के शरण में हम 1997 में आए और गुरु जी की इतनी अपार कृपा है कि गुरु जी ने अपने शरण में लिया हुआ है। संगत जी जब हम गुरु जी के पास बैठे होते थे तब गुरु जी ने हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। वो तो धीरे धीरे अब समझ में आता है संगत जी कि हम तो साक्षात भगवान के पास बैठे होते थे। और पता नहीं संगत जी कितने जन्मों का फल था कि भगवान ने हमें अपने पास बिठाए रखा था, अपने पांव दबाने का मौका दिया, अपना लंगर कराया। और हम अपने आप को संगत जी इतना भाग्यशाली समझते हैं कि गुरु जी का छोड़ा हुआ जूस पिया, सूप पिया। मैं उस चीज का बयान कर ही नहीं सकता, वो साक्षात अमृत था। संगत जी संसार में हजारों लाखों गुरु हैं लेकिन हमारे गुरु सबसे अलग हैं। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, गुरुजी ने हम पे कभी कोई बंदिश नहीं लगाई, ऐसे करो वैसे करो, सुबह उठ के पाठ करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। गुरुजी ने कोई ऐसी बंदिश नहीं लगाई। और देखिए संगत जी हमें बिल्कुल सिंपल और बहुत प्यारा सत्संग दिया। और संगत जी उस समय ऐसे ही सत्संग हुआ करते थे, आओ गुरबानी सुनो, चाय प्रसाद लो, लंगर चखो, प्रसाद लो और जाओ। संगत जी गुरुजी के टाइम पे गुरुजी ने कभी भी अपना कोई भी लिटरेचर पब्लिश नहीं किया। जितना भी आप गुरुजी का गुणगान सुनते हो वो संगत करती है। गुरुजी अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहते थे, बस यही कहा करते थे कि आप लोग रब के पास बैठे हो, शिव के पास बैठे हो, तुसी रब कोल बैठे हो, तुसी शिव कोल बैठे हो। और एक और खास बात यह है संगत जी कि गुरुजी ने कभी भी नाम दान नहीं दिया। जैसे होते हैं दूसरे गुरु जो नाम दान देते हैं, गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं किया। गुरुजी ने हर संगत को गले लगाया, अपने पास बिठाया और सबको इकट्ठे बैठकर लंगर कराया। मुझे याद है संगत जी 1997 में जब गुरुजी सेक्टर 33 में होते थे, हमारे प्यारे से गुरुजी सारी संगत को लंगर करा करके फिर लंगर किया करते थे। तब भी 2 या 3 बार में ही लंगर हुआ करता था। उसके बाद गुरुजी ने रात में 2 या 3 बजे खुद लंगर करना और 10-12 संगत जो रह जाती थी उन्हें जमीन पर बिठाना। गुरुजी ने खुद लंगर करना, हाथ पे रोटी रख करके थोड़ी सी सब्जी डाल करके खाना। इतने सरल हमारे गुरु। और देखिए इस धरती के मालिक ऐसे लंगर किया करते थे इतनी सादगी से। और हम कितने भाग्यशाली कि हमें ऐसे गुरु के साथ लंगर करने का मौका मिला। और गुरुजी कभी 3:30 बजे कभी 4:30 बजे कहना जाओ छुट्टी। और संगत जी हमें याद आता है कि हम काम पर भी जाते थे और शाम को गुरुजी के पास आ जाया करते थे। और संगत जी हमें पता ही नहीं लगता था कि कितनी बज गई है
रात में हम कितने घंटे सोए और अगले दिन उसी एनर्जी के साथ काम पर चले जाते और शाम को गुरुजी के पास आने का वही एक्साइटमेंट रहता। और संगत जी, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, देखिए संगत जी, गुरुजी ने कभी भी मीडिया को प्रमोट नहीं किया। ऐसे गुरुओं के लिए तो लाइनें लग जाती जिस हिसाब से मीडिया स्ट्रांग है। संगत जी, मुझे याद है एक बार बहुत यंग लड़की दरबार में आई और वो गुरुजी का वीडियो ले रही थी। और संगत जी, जब वो लड़की वीडियो कवरेज करने लगी और जब गुरुजी की नजर उस पर पड़ी तो गुरुजी सिर्फ उससे इतना ही बोले, किथों आए हो, किथों आए हो। अगला शब्द जो गुरुजी ने उससे कहा वो था नॉट अलाउड। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने किसी मीडिया को प्रमोट नहीं किया। ये तो गुरुजी की सुगंध है जो दिन दुनी रात चौगनी फैलती ही चली जा रही है और ये सुगंध एक्सपोनेंटली बढ़ रही है संगत जी। और संगत जी, जो गुरुजी की शरण में है, यकीन मानिए गुरुजी उनका बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपना ही कोई एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। संगत जी, 2020 में मुझे कोविड हो गया। तो कोविड में हमें ये बात पता चल गई थी कि ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है। ऐसे 6-7 दिन हो गए थे संगत जी कोविड को पॉजिटिव आए हुए। तो मेरे एक ऐसे ही डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिंग किया तो मैंने उनको बताया कि मुझे कोविड हो गया है। और जब उन्होंने सिम्टम्स पूछे तो थोड़ा उन्हें कुछ डाउट हुआ और उन्होंने कहा कि जरा अपना स्कैन करवा लो। तो उन्होंने बताया कि इसे चंडीगढ़ में फलानी लैब है, वही स्कैन कर रहे हैं और मैं सॉफ्ट कॉपी अपने आप मंगवा लूंगा। और जब हार्ड कॉपी भी मेरे पास आ गई और सॉफ्ट कॉपी डॉक्टर साहब ने मंगवा ली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपॉइंटमेंट आपका ले लिया है फलाने डॉक्टर का, आप उनके पास चले जाना। और संगत जी, रिपोर्ट जब मेल पर आई तो मेरी आंटी ने उस मेल को अपने 2-3 फ्रेंड्स को भेज दिया जो खुद भी डॉक्टर्स थे और सबका एक ही सजेशन था, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन। और तब ख्याल आया कि इस वक्त कोविड पीक पर है, लॉकडाउन है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। तब वही गुरुजी की बात याद आई। तो गुरुजी कहा करते थे कि आने वाले टाइम संगत नु काम आना है। और संगत जी, हमारी संगत की ही एक डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा बेड अरेंज किया। और संगत जी, जब मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरा दोबारा स्कैन किया गया। लगभग रात की 11:30 या 12 बजे होंगे। एक नर्स आती है और कहती है कि अंकल आपको ड्रिप लगेगी। एंड व्हेन आई स्ट्रेच माई आर्म्स तो मेरे हाथ में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था, वही छोटा सा स्वरूप जो गुरुजी दिया करते थे, जिसको हम पहन भी लिया करते थे। उसमें क्लिप होता था, उसे हम अपने पॉकेट से या बटन से भी अटका सकते थे। एंड संगत जी, जब मैंने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथों में नर्स ने देखा तो वो कहती है कि ये कौन है। और संगत जी, उस टाइम पे मेरी इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन संगत जी, जितनी देर वो वहां पर रही नर्स और मुझे ड्रिप लगाती रही, उतनी देर तक वो गुरुजी को देखती रही और मुझे डर लगे कि वो ड्रिप लगा रही और देख गुरुजी को रही है। और अगले दिन जब डॉक्टर आए, ही वॉज इन पीपीई किट और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने अपना नाम डॉक्टर जफर बताया। और संगत जी, गुरुजी की ही कृपा है, मेहर है, गुरुजी को हम साथ लेकर चलते हैं और हम आज भी यही मानते हैं कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। और गुरुजी की ही कृपा से विद इन 4 to 5 डेज में डिस्चार्ज हो गया। संगत जी, गुरुजी तो हम पर जरा सी भी आँच नहीं आने देते। हम यही सोचते हैं कि चलो इस जन्म में तो गुरुजी मिल गए, हम ऐसे काम करें कि अगले जन्म में भी हमें गुरुजी ही मिले। गुरुजी अपना साथ, अपना हाथ जन्मों जन्मों तक ना छोड़े। एक और इंसिडेंट आप लोगों को बताता हूँ संगत जी कि एक बार डुगरी में मैं चाय प्रसाद डाल रहा था और डालते डालते मैंने देखा कि 2 मधुमक्खियां वहां आ गई। तो मुझे लगा कि शायद मीठा है इस वजह से वहां आ गई हैं। और धीरे धीरे वो मधुमक्खियों का नंबर 14 to 15 हो गया। तो मैंने एक अंकल को कहा कि अंकल, ये कार्टन रखा हुआ है डिस्पोजल का, जरा इसका फ्लैप काट करके जरा हवा करो ताकि ये उड़ जाए। और वो भी किया, लेकिन मधुमक्खियां तो वहां से उड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और संगत जी, इतने में मेरे साथ एक अंकल थे एंड ही वॉज फ्रॉम रुड़की विलेज नियर डुगरी। वो कहते हैं कि ये छत्ते वाली नहीं है, ये डब्बे वाली है। सो आई थॉट कि दिस मे बी अ स्पेशल ब्रीड, शायद ये काटती नहीं है। और संगत जी, शायद ये मेरी फुलिशनेस थी कि मैं सोचने लगा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, इसलिए काट नहीं रही है और हमें कोई हर्ट नहीं पहुंचा सकता। तो मैंने पूछा कि क्या ये काटती नहीं है, तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ये काटती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर काट लेगी तो मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। और संगत जी, कभी वो मेरी बाजू पे बैठे, कभी मेरी कोहनी पे बैठे, मेरे शोल्डर पे बैठे, पर उसने एक बार भी मुझे नहीं काटा। तो ये है संगत जी गुरुजी, जो अपनी संगत पर आंच भी नहीं आने देते। अब संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है, गुरुजी के लिए सब बराबर है। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है वो ज्यादा लकी हैं।
वो ऐसा इसलिए संगत जी कि हमने तो गुरुजी को पहले पाया फिर खो दिया, और जो संगत ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है उन्होंने तो सिर्फ पाया ही पाया है। संगत जी, वी कांट इरेज द मेमोरीज व्हेन वी लॉस्ट द गुरुजी। और मैं आज भी फील कर सकता हूँ कि उस टाइम पर भी गुरुजी छोटी छोटी बात कैसे सुना करते थे। गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा हम दिल्ली पहुंचे, और उस वक्त ऐसा था कि गुरुजी को बड़े मंदिर के हॉल में रखा हुआ था, तो नेचुरली उसके आसपास रिंग बनाया हुआ था सेवादारों ने, क्योंकि वो किसी को नजदीक नहीं आने दे रहे थे, अदरवाइज कोई कियोस हो जाता। इतना रश था वहाँ पर। और जो मेरा बड़ा बेटा है संगत जी, वो बहुत बुरी तरह रोने लगा। तो मैंने एक अंकल को रिक्वेस्ट करी कि अंकल प्लीज अंकल इसको माथा टेकने दो। मैंने कहा कि मुझे मत आने दो लेकिन इसको माथा टेकने दो। पता नहीं संगत जी कैसे, शायद गुरुजी ने ही इशारा दिया हो, उन अंकल ने हाथ छुड़ाया और उस इशारा दिया कि जाओ मत्था टेक लो। और उसके साथ साथ मैंने भी मत्था टेका, और उसी समय आदेश हुआ कि गुरुजी को बाहर लेके चलो, गुरुजी की समाधि है। और पता नहीं संगत जी मुझे गुरुजी की क्या कृपा मिली कि मुझे गुरुजी को कंधा देने का मौका मिला। संगत जी, इस वक्त आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या फीलिंग रही होगी कि हम गुरुजी को अपने पास से गुरुजी को छोड़ने जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम किसी डिफरेंट एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं। मुझे याद है एक बार मेरी मदर जो है वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग अपनी तकलीफें सुना करके जाते हैं, कोई मेरी तकलीफ के बारे में भी बात कर ले। तो संगत जी, इतने में मेरी मदर कहती है कि गुरुजी लगदा नहीं सेवादारों विच नित खैर मांगिया सोनिया में तेरी। तो संगत जी, गुरुजी हंसने लगे और बहुत सारे स्वरूप, वही स्वरूप छोटे स्वरूप जिनकी मैं बात कर रहा था, वो बहुत सारे स्वरूप मेरे छोटे भाई के हाथ में पकड़ा करके कहते हैं भज्जा हुन। और हम सोचते थे संगत जी कि जब गुरुजी ये बोला करते थे ना भज्जा हुन, तो हम सोचा करते थे कि पता नहीं ऐसा बोल करके गुरुजी न जाने कौन सी तकलीफ हमारी भगाया करते थे, पता नहीं क्या कल्याण करते थे गुरुजी। तो संगत जी, इतना ही कहता हूँ कि हम तो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, हम जैसे को उन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है। गुरुजी अपनी शरण से कभी अलग ना करना। अब संगत जी, मैं अपनी आंटी को कहूंगा कि वो गुरुजी का गुणगान करें। जय गुरुजी। गुरुजी का सफर जो कि खुशबुओं से शुरू होता है और रहमतों पर जाकर खत्म होता है। सारी संगत जो गुरुजी से जुड़ी है सभी ने फील किया होगा गुरुजी की खुशबू को भी और गुरुजी की रहमत को भी। तभी तो इतनी ज्यादा गुरुजी की संगत बढ़ रही है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी है ही इतने प्यारे, है ही इतने काइंड। वो कोई भी संकट आने से पहले अपनी खुशबू प्रकट करते हैं, वे रहमत करते हैं। गुरुजी के साथ हमारा सफर, जिसे मेरे हस्बैंड ने बताया, 1997 में शुरू हुआ। ऐसा अद्भुत दरबार कभी नहीं देखा। हमारी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई गुरुजी के चरणों में जाकर। रोज शाम को गुरुजी के दरबार में जाना, उनके चरणों में जाना, उनके दर्शन करना। और गुरुजी ने इतनी रहमत की कि अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। तो गुरुजी के बर्तन करने, उनका छोड़ा हुआ झूठा प्रसाद खाना, और आसपास जितनी भी संगत हुआ करती थी सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा दे देना। अगर सूप होता तो एक एक बूंद सबको दे देती थी। गुरुजी का छोड़ा हुआ प्रसाद तो अमृत हुआ करता था। उसको खाकर संगत जी, पता नहीं कौन कौन से कष्ट गुरुजी ने हमारे काटे हों, न जाने कितनी रहमतें करी होंगी। एक दिन की बात है संगत जी, हम लोगों ने मार्च में जाना शुरू किया, तो शायद ये अप्रैल या मई की बात होगी। गुरुजी के यहाँ जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। इतने में ही संगत जी, हमारे बेकोट यार्ड से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैंने फटाफट अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाया और मैंने कहा कि ये देखो गुरुजी की खुशबू आ रही है, और सबने एक्सपीरियंस किया। और संगत जी, फिर हम एज यूजुअल गुरुजी के पास चले गए। हमने चाय प्रसाद ली, लंगर किया, गुरुजी के दर्शन किए। और जैसे ही संगत जी हमें आज्ञा मिली और बाहर हम जोड़े डाल रहे थे, इतने में संगत जी नवराज अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मेरे पास आकर के कहा कि चोपड़ा आंटी, आज गुरुजी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, और मैं मन ही मन बहुत खुश हुई कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे। तो मैंने पूछा अच्छा कैसे? तो नवराज अंकल कहते हैं कि गुरुजी पूछ रहे थे कि भांडे कौन करता है। तो मैंने कहा कि चोपड़ा आंटी। तो संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि दुनिया के मालिक ने मुझे याद किया है। हर एक को पता है कि गुरुजी साक्षात भगवान है, अंतर्यामी है। उन्होंने मुझे सेक्टर 33 में याद किया। तब हम 22 सेक्टर चंडीगढ़ में रहते थे। वहाँ हमारे घर में खुशबू आई। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं
नहीं है, ये मालिक का प्यार जताने का तरीका है। उनको किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है प्यार का, लेकिन वो फिर भी देते हैं। तब मैंने नवराज अंकल से पूछा कि नवराज अंकल ये कितने बजे की बात है? तो अंकल ने कहा कि ये करीब 7 साढ़े 7 की बात है। और संगत जी ये वही टाइम था जब हम गुरुजी के पास आने के लिए निकल रहे थे और हमें गुरुजी की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई थी। तो ये है संगत जी गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने काइंड हैं। शुरू में तो गुरुजी हमें जल्दी आज्ञा दे दिया करते थे, पर संगत जी गुरुजी के पास से, गुरुजी के सामने से हटने का दिल नहीं किया करता था। संगत जी एक दिन मैं किचन में बर्तनों की सेवा कर रही थी और वहाँ पर एक आंटी थी, दिव्या आंटी। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी गुरुजी आपको कितनी बजे तक आज्ञा दे देते हैं? तो उन्होंने बताया कि कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे या 4 भी बज जाते थे। तो मैंने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता घर पे अकेले जाने में? तो कहती नहीं, गुरुजी के होते हुए काहे का डर, मैं गाड़ी चला करके चली जाती हूँ। और फिर मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि गुरुजी तो हमें जल्दी भेज दिया करते हैं। और संगत जी उसी दिन गुरुजी ने हमें 12:45 बजे तक बिठाए रखा। और संगत जी मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली। फिर तो संगत जी कभी 1, 2, 3 या कभी 4 बजे तक बिठाए रखते थे। और संगत जी जब गुरुजी हंसते थे, स्माइल किया करते थे, तो उनकी स्माइल, उनकी हंसी आज भी दिलो दिमाग पर बसी हुई है। बहुत प्यारी स्माइल होती थी गुरुजी की। ऐसा लगता था मानो सूरज की किरणें सारे विश्व में फैल गई हो और सारा विश्व उनकी उस स्माइल से आलोकित हो गया हो। गुरुजी ऐसे ही स्माइल बनाए रखना हमारे ऊपर। बस संगत जी ऐसे आती रही गुरुजी के पास। और वो होता है कि गुरुजी अपने आप ही मन की गुत्थियां सुलझाने लगे। हम जैसे 4 सिस्टर्स हैं और मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन तो दोनों बहनों की शादी 18-19 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन जो 3rd नंबर की जो सिस्टर थी उसकी उम्र 21 की हो गई थी। और उसे लेकर के मेरे पेरेंट्स इतने चिंतित होते थे कि इतनी बड़ी हो गई है, शादी नहीं हो रही। और अभी हम गुरुजी के पास आने ही लगे थे कि अप्रैल में उसका भी रिश्ता तय हो गया। उसकी 14 अक्टूबर को शादी थी। तो ऐसे ही वहाँ पर संगत में बात हुआ करती थी। तो वहाँ एक ताई जी होती थी। तो मैंने कहा ताई जी अब मैं कुछ दिन नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन? तो मैंने कहा 8-10 दिन। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी की सेवा में हो, तुम गुरुजी की आज्ञा ले बगैर छुट्टी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जब तुम जाओगी ना तो आज्ञा लेकर जब जाओ तो उनसे कहना कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। तो ये भी तरीका समझ में आया। और संगत जी गुरुजी से बात करते हुए बहुत डर भी लगता था, क्योंकि गुरुजी के चेहरे पर इतना तेज होता था और इतना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ऑरा था। क्योंकि संगत जी हम देखते थे कि उनके तेज से उनके पास जो फूल हुआ करते थे वो भी मुरझा जाते थे। तो संगत जी गुरुजी की आंखों में देखना बहुत कठिन था। गुरुजी की आंखों में ही बहुत पावर था। वो अपनी आंखों से ही CT स्कैन, MRI पता नहीं क्या क्या कर लिया करते थे। और कितने जन्मों की उस बंदे की फाइल अपनी एक निगाह में खोल लिया करते थे। और फिर भी संगत जी मैं बहुत हिम्मत जुटा करके गुरुजी के साथ बात कर लिया करती थी। तो मैं जब गुरुजी के पास गई तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा, मत्था टेका। मैंने कहा कि गुरुजी एक गल करा? तो गुरुजी ने कहा हाँ कहो। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना छुट्टी चाहिए। तो गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोला करते थे। तो गुरुजी कहते कि कितना दिन दी? तो मैंने कहा गुरुजी 8-10 दिन थी। तो संगत जी एग्जैक्टली गुरुजी ने ऐसे ही बोला, इतनी लंबी छुट्टी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहते कि कम है? तो मैंने कहा गुरुजी मेरी सिस्टर की शादी है, अमृतसर जाना है। तो गुरुजी कहते ठीक है। तो संगत जी वहाँ पर एक और लड़की बैठी हुई थी। तो उसने पूछा जो शादी हो रही है वो किसके साथ हो रही है? तो मैंने बताया उनको। तो पता चला कि जो लड़के वाले हैं वो पुरानी संगत के रिश्तेदार हैं। ये है गुरुजी। और ये बात मुझे बाद में पता लगी शादी के, कि जिस घर में मेरी बहन की शादी हुई है उस घर में गुरुजी ऑलरेडी जा चुके हैं। इतने दाता, दुनिया के मालिक, उन्होंने ऐसा घर चुना जहाँ पर गुरुजी ने अपने कदम डाले हुए थे। तो फिर संगत जी मैंने शादी अटेंड की अमृतसर जाके। और जब मैं वापस आई तो मेरी मम्मा ने गुरुजी के लिए अमृतसर में जो पिन्नियों के डब्बे होते हैं वो दिए। तो मैंने ला करके किचन में रख दिए। और जब संगत चली गई और थोड़ी सी संगत बची हुई थी तो कर्नल संधू होते थे गुरुजी की सेवा में। उन्होंने वो पिन्नियां परात में डाली और गुरुजी के सामने ले आए बांटने के लिए। तो जैसे ही प्रसाद देने की बारी आई तो गुरुजी कई बार किसी भी संगत को कई बार दे दिया करते थे। तो लाइन लगी, हम भी लाइन में लग गए प्रसाद लेने के लिए। और संगत जी जैसे जैसे गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे मेरे दिल में धक धक हो रही थी कि गुरुजी खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो गुरुजी ने प्रसाद बांटा और जब थोड़ा सा रह गया और सारी संगत बैठ गई तो गुरुजी ने एक हाथ में परात रखी और दूसरे हाथ से प्रसाद अपने मुंह में डाल लिया। तो संगत जी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे दिल को कितना सुकून मिला होगा कि मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद गुरुजी ने खाया।
वैसे जनरली गुरुजी किसी के यहाँ की कोई चीज खाते नहीं थे, लोग मिन्नतें किया करते थे गुरुजी से खाने के लिए। ये है गुरुजी जिन्होंने मेरे दिल की बात रखी और मेरे पेरेंट्स के घर का प्रसाद खाया। तो संगत जी, उस साल 19 अक्टूबर को करवा चौथ था और जैसे हम शाम को आया करते थे गुरुजी के पास, उस दिन भी हम आए और आकर के बैठ गए। तो इतने में गुरुजी ने अपनी नीस को कुछ बोला और वह सभी आंटियों के कान में जाकर के कुछ कुछ बोलने लगी। 10 साढ़े 10 बजे होंगे और उसने कहा कि ऊपर जाकर के अर्घ दे दो। तो अर्घ देने से पहले मैंने गुरुजी के जाकर के चरण छुए। तो संगत जी, मैं ऊपर अर्घ देने के लिए चली गई और उस साल चांद नहीं निकला था और अगले दिन पंचमी शुरू हो जानी थी। तो गुरुजी ने आंटियों से करवा चौथ का अर्घ दिलवा दिया समय समय पर। फिर हम नीचे आए, गुरुजी को चरण स्पर्श किए, फिर हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। तो संगत जी, इस तरह हमने अपना करवा चौथ का व्रत बनाया। 1998 में संगत जी गुरुजी चंडीगढ़ में नहीं थे और करवा चौथ का दिन था। फिर याद आया 1997 की करवा चौथ वाले दिन की कि पिछले साल तो गुरुजी थे, हमने गुरुजी के सामने करवा चौथ मनाया था, अब क्या करें। एनी हाउ गुरुजी तो अंतर्यामी है, सबके दिल की बात सुनते हैं। ऐसे हमारे घर के पीछे मेन रोड थी जहाँ पर चंद्रमा जल्दी राइज हो जाता था। तो संगत जी, जब मैं अर्घ देने जा रही थी तो वहाँ एक बस खड़ी थी। तो संगत जी, बस में एक शब्द चल रहा था और वही शब्द जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई थी तब मैंने सुना था, श्वासा दी माला पे सिमरा में तेरा नाम। वो शब्द मैंने सबसे पहले गुरुजी के यहाँ सुना था शिवरात्रि 1997 में। और जब वो वाला शब्द बजा संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली है और मुझे ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, गुरुजी कोई ना कोई साइन देते हैं अपने होने का कि मैं आपके साथ हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। और मैंने समझ लिया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। अब संगत जी, अब मैं आती हूँ दिवाली 1997 की। अब संगत जी, 1997 जो साल था उस टाइम दिवाली 30 अक्टूबर की थी। उस दिन हम बच्चों को लेकर जाते हैं। उस दिन हम जैसे गुरुजी के यहाँ जाते हैं वैसे हम बच्चों को लेकर के चले गए। एक्चुअली संगत जी, बच्चे घर में कुछ उदास थे क्योंकि हमारे एक दूर के एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी। हमको पटाखे वगैरह नहीं चलाने थे, बच्चे बड़े उदास हो रहे थे, तो हम बच्चों को लेकर के गुरुजी के यहाँ चले गए। और संगत जी, गुरुजी के यहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। और संगत जी, जैसे हम वहाँ जाकर के बैठे, इतने में एक आंटी वहाँ आई और वेन भर के पटाखे लेकर के आई गोविंदगढ़ से। और बच्चों ने रात की 1 बजे तक पटाखे चलाए। जो खुशी वो घर में नहीं मना सकते थे, वो खुशी उन्होंने गुरुजी के सामने मनाई। गुरुजी बच्चों की भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया और वो प्रसाद लेकर गुरुजी से आज्ञा लेकर हम घर आ गए। और अगले दिन 31 अक्टूबर को जैसे हम रोज जाते थे वैसे हम गए, पर गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। उस दिन के बाद गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए। उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ रहने नहीं आए, बस ऐसे कोई फंक्शन होता या कहीं घूमने जाते, शिमला जाते या किसी जज वगैरह के घर आते तो जरूर आते थे चंडीगढ़। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं तब से लेकर अब तक। जैसा कि संगत जी, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए करियर सिलेक्ट करना, लाइन सिलेक्ट करना, परंतु ये काम भी गुरुजी ने बहुत ईजी किया। हमारे बच्चों की लाइन चुनने में गुरुजी ने बहुत हेल्प की। मेरे बड़े बेटे ने नॉन मेडिकल लिया था, बट बाय चांस उसने सीईटी का एग्जाम दे दिया था और उसकी लॉ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और उसकी बहुत अच्छी रैंक आई। उसकी 18th रैंक आई ऑल ओवर इंडिया और उसने तो जिद पकड़ ली कि मैंने तो लॉ करनी है। और उसके पापा इंजीनियर है तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनवाना है। तो संगत जी, इंजीनियर वर्सेस लॉ, हमारे घर में माहौल गर्म हो गया। तो मैंने कहा कि आप लोग मत लड़ो, मैं गुरुजी को पूछती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी थे तो हम कुछ भी गुरुजी के पास जाकर के पूछ लिया करते थे। गुरुजी उन दिनों एम्पायर स्टेट में थे और ये 2005 की बात है। हम गए और मेरे घर वाले हमेशा मुझे आगे कर दिया करते थे कि आप बात करो। तो जब हम वहाँ गए तो मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक बात पूछूं, एक गल करा। तो गुरुजी कहते हाँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी, बड़े बेटे की इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गई है पर वो लॉ करना भी चाहता है, क्या करे गुरुजी। और गुरुजी ने फिर कहा कि लो करे। और गुरुजी के कहे अनुसार मेरे बड़े बेटे ने लॉ ही किया। लेकिन जब छोटा बेटा 10th में था तब गुरुजी फिजिकली चले गए थे, पर मन में थोड़ा टेंशन जरूर हुआ कि अब क्या करें। पर गुरुजी कोई चिंता नहीं होने देते, अपने आप रास्ता निकालते हैं। ऐसे एक दिन संडे को बैठे हुए थे, जनवरी का महीना था और डॉक्टर पुनीत बजाज का फोन आया कि आंटी बद्दी में ना 2 संगत की बसेस आ रही हैं, आप लोग भी आ जाओ। हम भी चले गए, वहाँ सत्संग अटेंड किया। तो संगत जी, जब हम वहाँ से वापस आए तो रात को जब हम लोग सोए, मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है। तो गुरुजी मुझे सपने में आकर के पूछते हैं कि होर की हाल है बच्चों का क्या हाल है, बेटा बन गया इंजीनियर। तो संगत जी, इस सपने के अकॉर्डिंग मेरे
बेटे ने इंजीनियरिंग की, छोटे बेटे ने। मेरे बेटे के 3 साल हो गए थे इंजीनियरिंग के। ये बात है 31 मार्च की। हम एक सत्संग में बैठे हुए थे पंचकुला में और एक आंटी आई, डॉक्टर गीतिका बसी। वो मेरे पास आए। वो कहती है कि रेणु दीदी, मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया है। तो कहती कि मुझे ड्रीम में आया कि सेतु को गुरुजी ने बाहर फॉरेन में पढ़ने भेजा है। मैं बहुत खुश हो गई। और फिर संगत जी हायर स्टडीज के लिए वो USA में गया और वहां पर जॉब कर रहा है। ये है हमारे गुरुजी संगत जी। किसी भी प्रकार की चिंता हमारे मन में नहीं आने देते, अपने आप उसका हल निकाल देते हैं और हमारा मार्ग क्लियर करते हैं ताकि हमारी जिंदगी स्मूथली चल सके। ऐसे संगत जी 2005 में हम गुरुजी के यहाँ गए। उस दिन जन्माष्टमी थी और शायद 27 अगस्त था। उस दिन गुरुजी ने हमें कहा, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ पंजाब वालियों उठो। और मैं गुरुजी के बहुत पास बैठी थी और मैं इधर उधर देखने लगी कि मैं तो पंजाब में रहती नहीं हूँ, पर गुरुजी ने मुझे ही बोला था क्योंकि मैं ही गुरुजी के बहुत पास बैठी थी। और संगत जी मैं उठ खड़ी हुई और मैं इतनी मूर्ख, मैंने गुरुजी को बोल दिया कि नहीं गुरुजी, मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ। ये मेरी मूर्खता थी और आज भी मुझे इस बात का पछतावा है संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमें ऐसा इसलिए बोला कि 2021 में गुरुजी ने हमें हाउस ब्लेस किया। ये है हमारे गुरुजी जिन्होंने 18-19 साल पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया था, घर ब्लेस कर दिया था। क्योंकि संगत जी गुरुजी की हर एक बात पत्थर की लकीर है। क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कि ये सारे ग्रह मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, सूरज मेनू नमस्कार करके फिर चढ़ता है, लाइफ डेथ सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसलिए संगत जी हमें किसी भी प्रकार के वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। संगत जी एक मैं अपनी मदर इन लॉ का सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि अगर पढ़ने भरने लगे तो एक बहुत बहुत मोटी बुक बन जाएगी। फिर भी संगत जी हम इंसानी दिमाग हैं, हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हम पर क्या कल्याण किए हैं और फिर बाद में गुरुजी खुद ही याद कराते हैं और मन से सिर्फ शुक्राना गुरुजी निकलता है कि गुरुजी ये भी आपने करवाया, वो भी आपने ही करवाया। अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही याद कराया और ये बात है 2018 की। मेरी मदर इन लॉ ने अचानक ही मुझे कंप्लेन की कि मुझे एक आंख से बिल्कुल ही नहीं दिखता है। एंड संगत जी ये बड़ा अलार्मिंग था क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है आंख का वो बहुत पहले ही हो चुका था। मैं उनको PGI लेकर के गई और पूरे दिन PGI में डॉक्टर्स ने चेक किया। फिर उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि रेटिना डिटैच है। तो मैंने पूछा कि इसकी क्या रेमेडी है, तो उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी होगी। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे की हो जाएगी, लेकिन इस सर्जरी के बाद 10-15 दिन तक उल्टा लेटना पड़ेगा पेट के बल और सिर्फ खाना खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए ही सीधा बैठना है, वरना पूरे टाइम उल्टा लेटना पड़ेगा। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि नहीं मैं तो नहीं लेट सकती उल्टा, मुझे सांस कैसे आएगा। और फिर हम लोग घर आ गए। तो संगत जी गुरुजी की इतनी रहमत उनके ऊपर, हमने ये सत्संग शेयर किया हुआ है कि गुरुजी ने उनका हार्ट ठीक किया था। गुरुजी की ब्लेसिंग से 25 ईयर्स उन्होंने बहुत हेल्दी लाइफ जी। हमने पूरे 25 साल किसी कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। लेकिन संगत जी ये आंखों का नया इश्यू था, हम घर आ गए। और संगत जी उसी दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और मैं देखती हूँ ड्रीम में कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ कर के जा रही हूँ और मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मैंने देखा कि वहाँ पर डबल बेड है। उस पलंग पर गुरुजी डायगनली उल्टे लेटे हुए हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी की पियोगे? तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पीना, भाग जा इत्थों, भाग जा यहाँ से। फिर भी मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने गई तो गुरुजी कहते हैं कि तूने नहीं सुना, भाग जा यहाँ से। फिर मैं डर के मारे नीचे उतर आई और मुझे मदर इन लॉ मिलते हैं। मेरी मदर इन लॉ कहती है कि गुरुजी यहाँ पर जितने दिन है ना उतने दिन बादाम भिगो दिया करो। और संगत जी सपने के बाद गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को ब्लेस किया और उनकी आंखें ठीक हो गई। हमें कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी, मेरी मदर इन लॉ को उल्टा ना लेटना पड़े, इसलिए गुरुजी खुद उल्टा लेट गए। ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी सिर्फ रहमत करते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं, हमारे ऊपर इतने एहसान करते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गुरुजी अब अकारण ही हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं। हम तो इस काबिल भी नहीं कि आप हम पर इतनी कृपा करें। गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमें अपने चरणों से लगाए रखते हैं और बहुत प्यार देते हैं। अब मैं अपने बड़े बेटे अरस्तु चोपड़ा से कहूंगी कि वो गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ कहे। जय गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी के चरणों में आई हुई सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर हम गुरुजी की महिमा करने बैठे तो न जाने कितने दिन निकल जाएंगे। इतनी गुरुजी की रहमत है जिसका कोई अंत ही नहीं। मैं शुरू करूंगा शिवरात्रि 1997 से, जब मेरे पेरेंट्स पहली बार गुरुजी के पास गए थे। तब मैं भी उनके साथ गया था और आप सोच ही नहीं सकते संगत जी कि वो दरबार ही शाही था। वहाँ पर डोली गुलेरिया पंजाबी गाने गा रही थी और बड़े बड़े लोग गुरुजी के पैर दबा रहे थे और गुरुजी की एक खींच थी, एक औरा था
जो हमें बार बार गुरुजी की तरफ खींच रही थी। जैसा कि घर वालों ने बताया कि हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, मैं उस वक्त बहुत छोटा था और मुझे रात में बहुत डर लगता था। मैं इतना डरता था संगत जी कि अगर कोई लाइट भी बंद कर देता तो मैं बहुत चीखे मारता था। तो मैंने अपने घर वालों से कहा, तो मेरी मदर ने कहा कि आप गुरुजी से बात करना। तो मैंने कहा कि नहीं, आप बात करो। तो हमने देखा है कई बार गुरुजी डांट दिया करते थे, तो मुझे बहुत डर लगा। 9-1 बजे की बात है, सिर्फ 4-5 संगति बैठी हुई थी और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं आपका नाम भी जपता हूँ, मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मुझे रात को बहुत डर लगता है। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू किसका बच्चा है, किसका बेटा है? तो मैंने कहा कि मैं चोपड़ा अंकल का बेटा हूँ। हालांकि मुझे कहना तो ये चाहिए था कि गुरुजी मैं आपका बेटा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ चांदी का कड़ा बनवा लो। और अगले दिन संगत जी मैं और मेरा छोटा भाई चांदी का कड़ा बनवा करके ले गए और संगत जी उसके बाद मुझे डर लगना बिल्कुल बंद हो गया। अब आपको पता है संगत जी कि मैंने छोटी उम्र में कड़ा डाला और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कड़ा छोटा होने लगा। तो संगत जी 8 फरवरी 2003 को गुरुजी डुगरी आए थे। वहाँ पर गुरुजी के फ्रेंड की डॉटर का फंक्शन था, तो गुरुजी वहाँ पर आए थे। तो जहाँ डुगरी में घर है वहाँ उसके सामने ही रोड पर टेंट लगे हुए थे और गुरुजी का आसन बिल्कुल सामने लगा था। तो मैंने कहा कि गुरुजी कड़ा आपने डाला था, ये छोटा हो गया है। तो गुरुजी ने बड़ी प्यारी स्मेल देते हुए कहा कोई बात नहीं, नया बनवा देंगे। मैंने कड़ा निकाल करके गुरुजी के आगे रख दिया और एक आंटी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चे कितने तेज हो गए ना, कड़ा अपने साथ लेकर आए हैं। और गुरुजी भी हंसने लग गए और गुरुजी ने वो नया वाला कड़ा मुझे और मेरे छोटे भाई को डाल दिया। और जो पुराने कड़े थे तो मैंने पूछा गुरुजी इनका क्या करना है? तो गुरुजी ने कहा कि इनको नदी में प्रवाहित कर दे। संगत जी गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि ऐसा समय आएगा संगतों की लाइनें लगा करेगी। 1997 में जब हमने गुरुजी का बर्थडे मनाया 33 सेक्टर में, तो मुश्किल से 250 से 300 संगत होगी वहाँ पर। मुझे अब तक याद है खीर प्रसाद और पूड़ी का वितरण हुआ उस दिन और गुरुजी ने ब्लैक फॉरेस्ट केक काटा। ब्लैक फॉरेस्ट मेरा बहुत पसंदीदा है और वो केक मुझे सेवादार देकर के गया था, छोटा बच्चा था तो मुझे और भी दिल ना करे खाने का। इतने में मेरे साथ वाले अंकल के पास केक आया और उन्होंने अपना केक मुझे दे दिया। तो मैंने कहा कि अंकल दिस इज योर प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा तो रूट कैनल हुआ है, मैं तो कुछ खा पी नहीं सकता। और इतने में उन्होंने अपना केक मुझे दे दिया और मैं बहुत खुश। और मैंने कहा कि गुरुजी वाह गुरुजी, मुझे और केक खाने का मन था और आपने मुझे दूसरा केक भी अवेलेबल करा दिया। 30 अक्टूबर 1997 को गुरुजी चंडीगढ़ से चले गए। किसी को कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ पर गए हैं। तो मैं और मेरे छोटे भाई ने अपनी मदर से पूछा कि मम्मी गुरुजी कहाँ गए हैं, कब आएंगे? तो मम्मा कहती थी कि नहीं बेटा गुरुजी कहीं नहीं गए, यहीं पर है, जरूर आएंगे। संगत जी मैं जहाँ पर पढ़ता था वहां से मेरे घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का था और बिल्कुल सीधी सड़क होती थी। एक दिन क्या होता है संगत जी कि जिस ऑटो में मैं और मेरा छोटा भाई जाते थे वो ऑटो वाला बिल्कुल गुरुजी के घर के आगे से ही ले गया और हमने देखा संगत जी कि गुरुजी ब्लैक चोले में अपने घर की बालकनी में खड़े हैं। गुरुजी ने हमें साक्षात दर्शन दिए और मैंने अपने भाई को एकदम से चीख मारी कि भाई गुरुजी, और वो भी बोलता हाँ हाँ। और मुझे अब तक याद है कि उस दिन मंगलवार का दिन था और मेरा मैथ्स का यूनिट टेस्ट था और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो गुरुजी किस तरह हमारे भाव जानते हैं और कैसी कैसी मुरादें पूरी करते हैं। तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम मनुष्य हैं, हम डिमांड करते हैं और संगत जी कई बार संगत गुरुजी से डिमांड करती कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि ले मैं कोई जिन थोड़े ना हूँ। संगत जी गुरुजी को पता है कि हमें कब देना है और कितना देना है। हम सिर्फ एक ट्रेलर देखते हैं और मालिक सारी पिक्चर देखता है। तो इसीलिए संगत जी मैं यही कहता हूँ कि गुरुजी पर भरोसा रखो, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। बस संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखिए और उनके कहे अनुसार ही चलिए। गुरुजी आपका साथ, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक शिष्य गुरु के पास आया। शिष्य पंडित था और मशहूर भी, गुरु से भी ज्यादा। सारे शास्त्र उसे कंठस्थ थे। समस्या यह थी कि सभी शास्त्र कंठस्थ होने के बावजूद भी वह सत्य की खोज नहीं कर सका था। ऐसे में जीवन के अंतिम क्षणों में उसने गुरुजी की तलाश शुरू की। संयोग से गुरु मिल गए, वह उनकी शरण में पहुंच गया। गुरु ने पंडित की तरफ देखा और कहा तुम लिख लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो। तो गुरु ने कहा कि तुम जो जानते हो फिर उसकी बात ही क्या करनी है, तुम जो नहीं जानते हो वह मैं तुम्हें बता दूंगा। शिष्य को वापस आने में साल भर लग गया क्योंकि उसे तो बहुत शास्त्र याद थे। वह सब लिखता ही रहा।
कई हजार पृष्ठ भर गए। पोथी लेकर आया। गुरु ने फिर कहा, यह बहुत ज्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु करीब है, इतना पढ़ ना सकूंगा, तुम इसे संक्षिप्त कर लाओ, सार लिख लाओ। पंडित फिर चला गया। फिर 3 महीने और लग गए। अब केवल 100 पृष्ठ थे। गुरु ने कहा, यह भी ज्यादा है, इसे और संक्षिप्त करो। कुछ समय बाद शिष्य लौटा, एक ही पन्ने पर सार सूत्र लिख लाया था, लेकिन गुरु बिल्कुल मरने के करीब थे। कहा, तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी, और संक्षिप्त कर लाओ। शिष्य को होश आया, भागा, दूसरे कमरे से खाली कागज ले आया। गुरु के हाथ में खाली कागज दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। जो ऐसे भाव रख सके, गुरु के पास वही शिष्य है। संगत जी, निष्कर्ष यह है, गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, उसे अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।